दोस्तों, कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो न केवल आपके जीवन को सरल बना देते हैं बल्कि आपकी हर समस्या को भी समाप्त कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सफेद अख, जिसे मदार भी कहा जाता है। यह पेड़ आपके आसपास मिल जाएगा। इसके पत्ते, पुष्प और जड़ का तांत्रिक प्रयोग होता है और इसे टोटके के रूप में भी उपयोग किया जाता है ताकि जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाई जा सके और धन प्राप्त हो सके। कई बार लोग कहते हैं कि आख का पौधा विषैला होता है, लेकिन यदि इसका सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो यह जटिल से जटिल बीमारियों को भी दूर कर सकता है। हालांकि यह किसी वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। मनमाने तरीके से कोई भी कार्य न करें। लेकिन आज हम जो उपाय और टोटके बता रहे हैं उन्हें आप कर सकते हैं और इससे कोई हानि नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार आख के पेड़ की पत्तियों को यदि घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लटकाया जाए तो उस घर के सदस्यों पर हर बुरी नजर और दोष दूर रहता है। आख के पेड़ पर उत्पन्न होने वाले सफेद पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनका पसंदीदा रंग भी सफेद है, इसलिए आख के पुष्प शिवजी को अत्यंत भाते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं आता या नहीं बचता। इसकी वजह से घर में किसी तरह का वास्तु दोष या कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए आख के पेड़ का छोटा सा प्रयोग बहुत फलदायी होता है। अगर आपको लगता है कि घर में पैसा नहीं टिकता, धन जितना आता है उतना ही चला जाता है और हमेशा पैसे की तंगी रहती है, तो इस तंगी से बचने के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आख के पेड़ की जड़ रखिए। लेकिन जड़ कैसे लाएंगे? किसी भी शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन इसे ला सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण देना आवश्यक है। कैसे निमंत्रण देंगे? सबसे पहले एक सुपारी, एक लोटा जल और एक सिक्का लेकर पेड़ के पास जाएं जहां से जड़ निकालनी है। वहां जल डालें। हमेशा याद रखें, पूरा पेड़ न उखाड़े, सिर्फ थोड़ा सा जड़ लेकर आएं और सिक्का और सुपारी रख दें। फिर उनसे कहें कि हम आपको कल लेने आएंगे। इसके बाद अगले दिन सुबह जाइए और थोड़ी सी जड़ निकाल कर ले आइए। उनको प्रणाम कीजिए। जब आख के पेड़ की जड़ आप ले आएं तो उसे नीले कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। आप चाहें तो नीला धागा भी इस जड़ के ऊपर बांधकर लटका सकते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और घर में सुख समृद्धि दिन रात बढ़ती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में महिलाएं हैं, शादी को कई दिन हो गए हैं और संतान नहीं हो रही है। ऐसे में रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आख के पेड़ की जड़ लाकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें और इस जड़ को धो लें। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर से 21 बार वार लें। सीधा वारना है, उल्टा नहीं। अब इस जड़ को लाल धागे के सहारे अपनी कमर में बांध लें। शिवजी के आशीर्वाद से 3 महीने में ही खुशखबरी मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बरकत रुक जाती है और सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तब एक छोटा सा काम करें। आख के पेड़ की जड़ थोड़ी सी ले आइए और गणेश जी के सामने रखें, धोकर रखें और पूजा के बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सफेद आख का अधिक महत्व होता है क्योंकि इसका प्रयोग तंत्र विद्या में भी होता है। इसके पुष्प और जड़ से निकलने वाला दूध जीवन की कई परेशानियों को दूर करता है। शुभ मुहूर्त में जैसे मंगलवार या शनिवार को यह प्रयोग करना अच्छा होता है। धन की परेशानी दूर करने के लिए नियमित रूप से हर सोमवार शिवलिंग पर आख के पुष्प की माला चढ़ाएं। इससे आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेटकर आख की जड़ को अपने धन के स्थान पर रखें या अपने घर में रख दें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। शत्रुओं से परेशान होने पर शत्रुओं को तंग करना छोड़ने के लिए यह उपाय कारगर है। आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। तो दोस्तों, सफेद आख के पौधे का उपयोग कैसे करें, यह जानिए। सबसे पहले उस पौधे का एक पत्ता तोड़ लें। फिर उस पत्ते पर पौधे से निकलने वाले दूध से अपने शत्रु का नाम लिखें। इसके बाद उस पत्ते को उसी पौधे के नीचे की मिट्टी में दबा दें। इससे आपका शत्रु शांत हो जाएगा। यदि आपके पास पानी का कोई स्रोत है तो आप पत्ते को उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं। यह सफेद आख का प्रयोग बहुत सारी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अगर आपके कई शत्रु हैं तो अलग अलग पत्तों पर हर शत्रु का नाम लिखें। यह उपाय आप किसी भी सोमवार, शनिवार, रविवार या मंगलवार को कर सकते हैं। शिवजी को सफेद आख का फूल विशेष प्रिय होता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें नजर लग जाती है तो सफेद आख के 11 फूलों की माला बनाकर बच्चे को पहनाएं। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। सफेद आख के पौधे की जड़ में 21 साल बाद गणेश जी की आकृति प्रकट होती है। इस आकृति की पूजा करने से जीवन में रोग और शोक दूर होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति किसी तांत्रिक प्रभाव से पीड़ित है
तो सफेद आंख की जड़ को लाकर उस व्यक्ति के गले में काले धागे के साथ पहनाएं। इससे तांत्रिक प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस पौधे की जड़ को अपने पॉकेट, पर्स या धन स्थान में रखने से भी लाभ मिलता है, तो किसी का किया कराया पर असर नहीं करता। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर इसको आप ताबीज में भरकर धारण करते हैं या घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं तो बड़े से बड़े तंत्र क्रियाओं का काट है। यह मदार का पौधा, जिसे हम आग का पौधा या आंकड़े का पौधा भी कहते हैं, शिवजी को सबसे अधिक प्रिय पुष्प मदार का होता है, जिसे आंकड़े का पौधा भी कहते हैं। यह पौधा तांत्रिक गुणों से भरपूर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसका एक टुकड़ा कमर में धारण कर लिया जाए तो संतान प्राप्ति होती है और दाहिने भुजा में धारण करने से सौभाग्य बढ़ता है। इस पौधे की जड़ में कुछ सालों के बाद गणेश जी की आकृति उभरती है, जो गंभीर समस्याओं को दूर करने में सक्षम होती है। तंत्र मंत्र से बचाव के लिए इस पौधे को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से नजर दोष, तंत्र प्रभाव, टोना टोटका सब समाप्त हो जाते हैं और दुष्ट ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। मदार के पौधे का फल सूखने के बाद रुई की तरह उड़ता है। अगर आपके घर के बाहर यह पौधा अपने आप उगता है तो आप भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं तो आप इसे लगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो मदार के पौधे की एक डाली तोड़कर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर बाहर फेंक दें। हिंदू धर्मशास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपके जीवन को सरल बना सकते हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। सफेद मदार के पेड़ के पत्ते, पुष्प और जड़ तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग होते हैं। यह जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने और धन की प्राप्ति के लिए टोटकों में काम आता है। हालांकि इसे विषैला माना जाता है, लेकिन सही मात्रा में उपयोग करने से जटिल बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। यह उपाय किसी वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए। मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम जो उपाय और टोटके बताएंगे उन्हें आप बिना किसी हानि के कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आंख के पेड़ की पत्तियों को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लटकाया जाए तो उस घर और परिवार के सदस्यों पर से हर बुरी नजर और दोष दूर रहता है। आंख के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले सफेद पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान शिव का पसंदीदा रंग भी है, इसलिए आंख का पुष्प शिव जी को बहुत भाता है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी पैसे नहीं आते या नहीं बचते। इसका कारण घर में किसी तरह का वास्तु दोष या कुंडली के अशुभ ग्रह हो सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आंख के पेड़ का छोटा सा प्रयोग बहुत फलदायी होता है। यदि आपको ऐसा लगे कि घर में पैसा नहीं टिकता, धन जिस हिसाब से आता है उसी अनुसार चला जाता है और हमेशा रुपया पैसे की तंगी रहती है, तो इस तंगी से बचने के लिए क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आंख के पेड़ की जड़ रखें। याद रखें, आंख के पेड़ की जड़ कैसे लानी है। इसके लिए किसी भी शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन इसे ला सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण दें। कैसे दें? सबसे पहले एक सुपड़ी, एक लोटा जल और एक सिक्का लेकर पेड़ के पास जाएं, जल डाल दें और इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।